देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कोई कॉइल है, उस कॉइल से क्या पास कर रहे हैं, करंट को हम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब करंट यहां से पास हो रहा है तो हो कितना रहा है, 3 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, 3 एम्पियर का करंट जिस कॉइल से पास हो रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो R इक्वल्स टू है 75 ओम। ओके, कितने टाइम तक इससे पास कर रहे हैं करंट, तो इसको हम टाइम की अगर बात करें तो टाइम है 2 मिनट तक हम ये काम कर रहे हैं, मतलब 2 मिनट तक हम इसमें करंट पास कर रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट तक करंट पास होगा तो मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लो, मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकंड में, बिकॉज मिनट का कोई काम नहीं है, 120 सेकंड लिखो। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ना तो एसआई यूनिट ही वो एग्जिस्ट करता है, एसआई यूनिट लेता है, कोई भी यूनिट नहीं ले लेगा, ठीक है ना। इसलिए अब कह रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ओ भाई, मतलब कह रहा है कि हीट एनर्जी यहां से कितना प्रोड्यूस होगा। देखो सिंपल सी बात है, ये कोई डिवाइस है, डिवाइस से जब आप करंट पास करेंगे तो हीट एनर्जी वहां से जनरेट होता है। कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा वो टाइम वगैरह पर डिपेंड करता है, समझ में। तो हीट इक्वल्स टू फार्मूला होता है, जब किसी भी सर्किट से करंट पास करते हैं तो वहां से कितनी हीट जनरेट होगी, उसके लिए फार्मूला होता है H इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर RT, ठीक है ना। I आपको पता है, हाँ सर बिल्कुल पता है। R आपको पता है, जी बिल्कुल पता है। T आपको पता है, हाँ वो भी पता है, ठीक है ना। तो काफी सिंपल हो गया ना। सिंपल से हम करेंगे क्या, H इक्वल्स टू I के प्लेस पर 3 स्क्वायर, R के प्लेस पर 75 और टाइम के प्लेस पर 120, इसी को सॉल्व कर लेना है। H इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 इंटू 75 इंटू 120, इसी को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आंसर आने वाला रहेगा वो आएगा जूल में आएगा। हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं टाइम को बचाने के लिए, आप लोग कैलसी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 9 इंटू 75 इंटू 120, ठीक है ना, 81 आ रहा है। H इक्वल्स टू 81,000, थाउजेंड ही आएगा, हाँ ठीक है, 1000 जूल, ठीक है। इतनी हीट एनर्जी यहाँ से क्या होने वाली है, जनरेट होने वाली है। यूनिट जरूर लिखना, यूनिट मत भूलना, ठीक है ना। यूनिट लिखना कंपलसरी होता है। मतलब 81,000 जूल हीट एनर्जी यहाँ से जनरेट होगी, निकलेगी। पहला वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला। अगला कह रहा है कि हाउ मच चार्ज इज पास्ड थ्रू द रेजिस्टेंस। वाह भाई वाह, मतलब ये कह रहा है कि जब आप यहां से 3 एम्पियर का करंट पास कर रहे होगे तो यहां पर चार्ज कितना पास होगा। याद रखना, ये आपसे पूछ रहा है हाउ मच चार्ज, हाउ मच नंबर ऑफ चार्ज नहीं पूछ रहा है, क्योंकि मिस्टेक होती है बच्चों से, वो समझते हैं कि हमसे एन पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। नहीं, यहां पर आपसे ये नहीं पूछ रहा है बच्चा लोग, आपसे यहां पर ये क्यों पूछ रहा है, समझ में आया। तो देखो, आपको एक चीज पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई T होता है ना। T को इधर लेकर चले आओ, मतलब कुल मिला जुला के Q इक्वल्स टू आप IT लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो Q इक्वल्स टू I के प्लेस पर I कितना है, 3 एम्पियर है ना, तो 3 एम्पियर कर लो। टाइम कितना है 120 सेकेंड, तो 120 यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना। कितना आ रहा है 360 कूलम, इतना चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, पास होगा। कितने टाइम में, कितने टाइम में, 2 मिनट में, मतलब कि 120 सेकेंड में। समझ में आया। तो नोट करना है तो नोट कर लेंगे। याद रखना, इसमें मिस्टेक होता है, कई बच्चों ने मिस्टेक किया था, उन्होंने क्या है कि एन निकाल दिया, एन फाइंड करना है, एन नहीं फाइंड करना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, ठीक है। नोट कर लेते हैं।